अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस लेस के हवाले से एक सिस्टर ने कहा था कि हमारे एरिया में तो ये 20 रुपये गज़ मिलती है, तो ये कॉटन थ्रेड की लेस है, जिसे हम मिल्की लेस कहते हैं। मेरे एरिया में भी 20 रुपीज़ वाली लेसेस मिलती हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ी सी या तो श्रिंक करें, कॉटन बेस्ड हो तो वो श्रिंक हो जाती हैं, या फिर दूसरी वो होती है सिल्क थ्रेड, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कपड़े में खिंचाव आता है। तो ये वो वाली लेस नहीं है सिस्टर, ये मिल्की लेसेस हैं। मिल्की लेसेस थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी ड्रेसिंग मेनिया पे शेयर किया है। आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ किस तरीके से मैंने गोल दामन को फ़ोल्ड किया है, इस तरीके से कि कपड़ा मेरे पास पतला है। आपको पता है कि जब पतला कपड़ा होता है ना, तो यहाँ पे जब फोल्डिंग हो रही होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे वेवी हो जाता है और वो हल्का सा कपड़ा हो जाता है, यानी हवाओं में उड़ता फिरता है। तो यहाँ पे मैंने चॉक फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच का फैब्रिक रखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंट पैटर्न अपनाया है। सबसे पहले जो 1/2 इंच का मार्जिन इसे रखा था, वहाँ पे मैंने यानी चॉक के बराबर जो मेरे पास सिलाई का निशान है उसके बराबर अंदाजे से फ़ोल्डिंग करनी स्टार्ट की। बैक का मैंने फैब्रिक इस तरीके से निकाल दिया था। अच्छा जनाब, ये मैं उस सिलसिले में बता रही हूँ कि जैसे कि पतला कपड़ा लॉन में भी बहुत ज़्यादा बारीक कपड़े होते हैं, लेकिन अगर आप यही मेथड अपना रही हैं, थोड़ा सा मोटा फैब्रिक जैसे कि आजकल खद्दर चल रहा है, तो उसमें सिंपल फोल्डिंग होती है। यहाँ पे कुछ बहनें कह सकती हैं कि ये वाली फोल्डिंग आपने इस फुट से क्यों नहीं की, वो फुट भी तो एक आता है। तो थोड़ा सा इसे डिटेल से देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने वो पैटर्न क्यों नहीं अपनाया। जहाँ पे गुलाइयाँ आई हैं, जहाँ पे सीधा है वहाँ पे तो सीधा आराम से सिलाई हो जाती है। मेन चीज़ ये है कि जहाँ पे गुलाइयाँ होती हैं वहाँ पे हम इसको कैसे बैलेंस करें। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा कि जहाँ पे फोल्डिंग आ रही है, हल्का हल्का खम देती हूँ कपड़े को और उसको एकदम से खींचती नहीं हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम गुलाइयाँ दे रहे होते हैं और बुरे तरीके से उसकी खींचातानी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये गुलाइयाँ मेंटेन, ये देखें जैसे कि ये मैंने करके दिखाया, गुलाइयाँ मेंटेन नहीं होती हैं और फिर काम जो होता है सारा ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब तक कि मैं ये काम कर रही हूँ, जैसे कि दामन पे जाएंगे तो दामन का कुछ हिस्सा हमारे पास स्ट्रेट था, उसको हम स्ट्रेट ही लेके जाएंगे। इस कुर्ती की अगर आप डिटेल पूछेंगे तो इसकी कॉलर, इसकी कटिंग, इसका तीरा किस तरीके से स्टिच किया है मैंने, वो सारे का सारा मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर किया हुआ है। यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि व्लॉग काफ़ी लेट हो रहे थे, जिसकी वजह से मुश्किल हो रही थी मुझे कि मैं कैसे इसको लेके चलूँ। तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर कर देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया। अच्छा, ये देखें चौक पे दूसरी तरफ ले जाके इसे मैंने उतने ही स्पेस के साथ फ़ोल्ड किया है। ये चीज़ जो आती है ना, एक बहन ने मुझसे सवाल भी किया था कि मैं बारीक हैमिंग पहनना पसंद करती हूँ कुर्तियों की, तो ये जो बीच में खमसा आ जाता है इसे कैसे कम किया जाए। तो इसे ओवरकम करने के लिए पहले एक सिलाई लगाई है, उसको मैंने आयरन किया है। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का है उसको सिलाई के बराबर ले जाते हुए मैंने कटिंग किया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमेशा आउट ऑफ फोकस होती है कि मैं काम कर रही होती हूँ थोड़ा सा करीब करके और कैमरा थोड़ा सा दूर होता है अवे फ्रॉम माई बॉडी, नहीं तो फिर पूरा बॉडी आ जाता है मेरा उसमें। बहरहाल मैंने आपको दिखा दिया। अब इसे मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड करने वाली हूँ मैं। अब ये हतमी फोल्डिंग नहीं है, इसके बाद मज़ीद एक दफ़ा और फोल्डिंग होनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास दामन में थोड़ा भारीपन आएगा और हवा में उड़ती उड़ती कुर्ती नहीं जाएगी। कभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी इसके दामन को और एक और कुर्ती पे मैंने सिंपल फोल्डिंग की हुई है जो कि उस फुट से होती है उसके साथ। अच्छा, अब की दफ़ा भी जो हम दूसरी दफ़ा सिलाई लगा रहे हैं ना, वो भी कॉर्नर पे लग रही है, राइट हैंड साइड पे, यानी हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ये हतमी सिलाई नहीं है। तो इसके ऊपर भी फोल्डिंग करते हुए एक जितना गैप रखना है और जहाँ गुलाइयाँ आ रही हैं हल्का हल्का गोल करके, नीडल हमेशा अंदर की तरफ रखा करें, प्रेशर फुट दबा के रखा करें जब हम आगे की सिलाई कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने वो दूसरा जो नया माइक लाई थी ना, उसको मैंने सब साइड कर दिया क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा दूर रख के कर रही थी और घर के अंदर जो बंदा बोल रहा था सारी की सारी कहानियाँ इसके अंदर आ रही थी। तो अम्मी ने इवन के पिछली वीडियो के अंदर शॉपर प्लास्टिक बैग से कुछ निकाला होगा, उसकी खचड़ खचड़ भी आई थी। तो मैं अब यही के पुराने फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करूँ और फिर यहाँ पे आप लोगों से शेयर करूँ। इसकी आवाज़ सही है, इर्द गिर्द का शोर नहीं आता। अच्छा जी, अब क्या किया है मैंने कि बैक की तरफ गुलाई के ऊपर प्रेशर फुट के बैक साइड पे मैंने हाथ रखा है ताकि थोड़ी थोड़ी सिलवटें आएँ। वो सिलवटें आनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ़ाइनल फोल्डिंग जब हम करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। चलें जी, इसी तरीके से जिस तरह एक गुलाई हमने कंप्लीट की है, इसी तरीके से हम दूसरी गुलाई कंप्लीट करेंगे और दूसरी तरफ चौक पे ले जाके इसे ऐसे फिनिश करेंगे जैसा कि हमने स्टार्ट किया। ये देखें ना, वहीं तक जहाँ तक सिलाई का मार्जिन आ रहा है हमारा साइड की फिटिंग का।
ये देख लें। अच्छा, कुछ बहनों ने कहा था कि इस ड्रेस की कंप्लीट लुक दिखाएं, अभी सिलाई नहीं तो मैं कैसे दिखाऊँ। आपको नहीं पता मैं कहाँ बिज़ी हूँ आजकल बहुत ज़्यादा। स्कूल से ही आते आते, जिम से करते करते मुझे 4 बज जाते हैं, आके थोड़ा थक आ जाती हूँ, थोड़ा क्या शदीद वाला। तो आज आके रात के 2-3 घंटे मेरे पास होते हैं जिसमें मैं या तो कुछ वीडियो बना लूँ या फिर मैं कुछ स्टिच कर लूँ। हाय, छुट्टियाँ होती हैं ना, विंटर वेकेशन, फिर उसमें मैं आप लोगों से काफ़ी कुछ शेयर करूँगी। अब ये लास्ट फोल्डिंग है मेरे पास इस तरीके से, और इसको मैं लेके चलूँगी। अब जो सिलाई हो रही है वो कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे नहीं है बल्कि लेफ़्ट हैंड साइड पे, यानी हम इसको सील कर रहे हैं। अब की दफ़ा मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं काटी थी, और देखिएगा इसके अंदर मिनिमल से चुनटें पड़ी हैं, वरना ये वाला हिस्सा जो होता है ना गुलाइयों का, उसके अंदर इतना चौड़ा अगर हम हेम करते हैं तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आई जाती है। अब यहाँ देखिएगा बैक की तरफ फिर दोबारा मैं थोड़ा थोड़ा हाथ रखती हूँ प्रेसर फुट के, और आगे की तरफ हल्का हल्का हम देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरी नीडल उस पॉइंट से ना उतरे जिस पॉइंट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। इस तरीके से ये देखिए हल्का फुल्का, और अगर ये काम नहीं होता तो सुई पकड़ लें हाथ में और हल्का हल्का बीच में दबाते चले जाएं। इससे चुन्नट नहीं पड़ती, जब आप इस्त्री करेंगी ना तो खुद ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्स आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती होंगी। इस तरीके से आप भी हेम करके देखिएगा। मैंने भी पहली दफ़ा ही ट्राई करके देखा है। डबल फोल्डिंग का ये फ़ायदा हो गया कि हमारा जो चौक दामन है थोड़े से भारी हो गए और पतले कपड़े। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, शिफॉन के ऊपर वो प्रेसर फुट वो वाला चलता है तो उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा वेवपन आता है। इट डिपेंड्स कि हमारे पास फैब्रिक किस क्वालिटी का ना, उस हिसाब से हम काम करते हैं। अब ये देखिए आपके सामने नीडल को मैं रख के हल्के हल्के हाथों से काम करती चली जा रही हूँ, और इस तरीके से मैं दामन की तरफ आ जाऊँगी, और दामन की तरफ आते आते ये छोटे छोटे खाम है इसको मैं कंप्लीट करती चली जाऊँगी। ऐसे यूँ देखते चले जाएं और करते चले जाएं जिस तरीके से मैंने किया। हाँ, अच्छा, वैसे मेरे इस शर्ट की ये धागा मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ से उतर गया था पिछली सिलाई करते हुए, उसको मैंने कट कर दिया और यहाँ से हो गया। और इसको मैंने अभी इसकी स्लीव्स तैयार करनी है और फिर इंशाल्लाह शलवार तैयार होती है। तो मैं बता रही थी कि इसकी मुझे शलवार साथ बनानी थी। मुझे कुर्ती की लेंथ थोड़ी छोटी रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ी लंबी रख ली है। चौक देखें इस तरीके से, ऐसे जैसे नॉर्मल दूसरे वाले फोल्डिंग होते हैं वैसे ही हम हल्का सा यहाँ से पक्का करेंगे ताकि चौक ना खींचें फटें, और फिर इसको दूसरी तरफ ले जाके वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको फोल्डिंग बताई है। अभी मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। उसमें देखते हैं कि इस तरीके बगैर कितनी कोई चुन्नटें आई हैं। ये चुन्नटें आई हैं इस तरीके बगैर, आपको कपड़े की जो शेयर है फैब्रिक वो भी नज़र आ रहा है ना आपको। तो यही वजह है कि इसको हम लोगों को, और जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा यूँ दबा दबा सा नज़र आ रहा है ना, ख़ास करके ये वाला, यहाँ पे हमने प्रेसर फुट के बैक साइड पे हाथ रखा था। चलें अब हम इसको जल्दी से प्रेस कर लेते हैं ताकि आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखा सकूं। और मैंने फ्रंट एंड बैक कर लिया है, जल्द ही ये कंप्लीट होता है और इसे मैं वेयर भी करके स्कूल जाऊँगी। सर्दियों के मौसम में कराची में इतनी कोई सर्दियाँ आती हैं, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाती हैं। ये देख लें जनाब फाइनल लुक इसका, और देखें बैक पे कोई वैसी चुन्नट नहीं है जैसा कि एक बड़ा सा चुन्नट नहीं चुन्नटा पड़ जाता है ना, वो वाली सिचुएशन नहीं है इसके अंदर। ये देख लो जी, हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कामयाब हो गई इस प्रैक्टिकल में। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके देखती हूँ, क्योंकि अगेन वही बात कि भारीपन जब चौक दामन पे नहीं होता तो हवा में उड़ते उड़ते चले जाते हैं कुर्ते, जो मुझे अच्छे नहीं लगते। ये सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।